मिस्टर अय्यर, जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रिसर्चरों में जाने माने रिसर्चर हैं, जिन्होंने आज तक लगभग 12 केसेस सॉल्व किए हैं। वो पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? सामने से आवाज आई, दमयंती। यहाँ कैसे आई? दमयंती ने कहा, वो डॉक्टर बाबू है ना, जिन्हें सब डॉक्टर साहनी के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ काम पर रखा था, नर्स के तौर पर सभी की सेवा करने के लिए। बहुत ही भले इंसान है वो। पर तुम तो सबकी जान ले रही हो, यह कौन सी तरह की सेवा है? दमयंती भड़कते हुए बोली, जान तो मेरी ली गई है यहाँ पर। उन 25 दरिंदों ने मिलकर मेरी जान ली है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक किन्नर हूं, अपनी बातों से कभी नहीं मुकरती, और ना ही मेरी आत्मा मुकरेगी। उन 25 लोगों से जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तालियां ठोकते हुए दमयंती कहती है, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए ना, तो पहले बता देती हूँ, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ। इतना कहते ही बेड नंबर 26 का पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो ये कहानी है एक किन्नर के बदले की, जिसे 26 लोगों ने मिलकर मार डाला। ये कहानी हम ऐसे सुनेंगे जैसे ये चित्र हमारे सामने ही चल रहा हो। डॉक्टर साहनी ने पूछा, कुछ पता चला मिस्टर अय्यर? यस मिस्टर साहनी, यह एक किन्नर की आत्मा है। आप उसको यहाँ लेकर आए थे, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। ओह यस, आप दमयंती की बात कर रहे हैं ना? मिस्टर साहनी ने कहा। यस मिस्टर साहनी, यू आर राइट। उसने अपना नाम दमयंती ही बताया था। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? मुझे सब जानना है, ताकि इस केस में हेल्प हो सके। ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, जो जानता हूँ वही बता सकता हूँ। यही कोई 4 साल पहले की घटना है। मेरे भाई के बेटे का बर्थडे था। मैं और मेरा परिवार उसी घर जा रहे थे। वहीं सिग्नल के पास कोई हादसा हुआ था शायद। गाड़ियों का ट्रैफिक लगा हुआ था। न गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ले रही थी, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा गाड़ी से उतरकर जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि 2 आदमी और किन्नरों का पूरा समूह आपस में लड़ रहा था। उनमें से एक किन्नर, जिसका नाम श्रीदेवी था, उसके सर पर गहरी चोट आई थी। शायद उन दोनों की हाथापाई हुई हो। क्यों हुई वो तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, दोनों आदमी यही कह रहे थे, अच्छे खासे हाथ पांव दिए हैं भगवान ने, मुश्तंडे हो तुम लोग, फिर भी तालियां ठोक ठोक कर भिखारियों की तरह मांगने चले आते हैं। उस पर एक किन्नर, जो थोड़ा वयस्क दिख रहा था, उसने आगे आकर कहा, ठीक है, दिला दो अपने अपने घरों में काम हमें। झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि तुम्हारा बाथरूम भी साफ कर देंगे। कहो, देते हो काम? जो काम कहोगे वो करेंगे। बोलो, दोगे काम हमें? उस पर दोनों आदमी चुप रहे और उन्हें वहां से धक्के मार कर निकालने लगे। उसमें ही एक किन्नर ऐसी भी थी, जो वहां श्रीदेवी के सर पर लगे चोट का मरहम पट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। वो कोई और नहीं, दमयंती ही थी। मैं किसी और से ना मिलते हुए डायरेक्टली दमयंती के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, ओ साहेब, जाओ ना, अपना काम करो ना। खाली पीली श्रीदेवी को मार दिया, अभी नाम पूछकर क्या पुलिस में रिपोर्ट करोगे? चलो चलो, वरना हाय लगेगी हमारी। मैंने उससे कोई और डिस्कशन ना करते हुए सीधा सीधा पूछ लिया, मैंने एक हॉस्पिटल खोला है, तुम उसमें नर्स का काम करोगी? वो तुरंत खड़ी हो गई। उसने कहा, आप काम देंगे? मैंने कहा, हाँ, मेरे यहाँ नर्स की पोस्टिंग के लिए कई जगह खाली है। अगर तुम काम करोगी तो तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और रहने के लिए जगह भी। बोलो, करोगी? तुम जिस तरह से श्रीदेवी की मरहम पट्टी कर रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि तुम नर्स का काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। मेरी बात सुनकर सारे किन्नर मेरी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर नहीं आना चाहती तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही आप लोगों की बातें सुनने के बाद बोल पड़ा। उसमें से एक किन्नर सामने आया, जो शायद सारे समूह को संभाल रही थी।
उसने कहा, अगर हर इंसान आप जैसा सोचने लगे तो समाज हमें बराबर का दर्जा दे देगा। समान दर्जे की बात तो छोड़ो, हमसे तो कोई ठीक ढंग से बात भी नहीं करना चाहता। दमयंती जरूर आपके यहाँ नर्स का काम करेगी। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। मेरा नाम कमला है और ये सब मुझे अपनी अम्मा बुलाती हैं। मुझे सब कमला अम्मा के नाम से जानते हैं। यहीं बगल की बस्ती में रहते हैं हम लोग। और फिर मैंने कमला अम्मा को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया और कहा, दमयंती को भेज दीजिएगा। अगर उसे उसका काम पसंद आया तो उसे परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। सारे किन्नरों ने हाथ जोड़कर खुश होकर मेरा धन्यवाद करना चाहा। मैं कुछ ना कहकर मन ही मन बहुत खुश होते हुए अपनी गाड़ी में चला गया। अब रास्ता भी साफ हो गया और हम आगे बढ़े। मिस्टर अय्यर कहने लगे, ओके ओके मिस्टर साहनी, क्या आप कमला अम्मा को जानते हैं? फिर से देखेंगे तो पहचान लेंगे? मिस्टर साहनी बोले, चेहरा तो सबका लगभग एक जैसा ही लग रहा था, पर हाँ, कमला अम्मा को देख लूंगा तो पहचान जरूर लूंगा। आप कमला अम्मा से क्यों मिलना चाहते हैं मिस्टर अय्यर? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आज मुझे मेरे ऑफिस में जाकर कुछ इक्विपमेंट्स लाने हैं जो काफ़ी हेल्प करेंगे। और मुझे चर्च भी जाना होगा। फादर से मिलकर थोड़ा होली वाटर भी लाना है। मिस्टर साहनी, अब आप अपने हॉस्पिटल लौट जाइए और पेशेंट जो बेड नंबर 26 पर है उसका खास ख्याल रखिएगा। कहीं हमेशा की तरह ऐसा ना हो कि फिर से कोई पेशेंट बेड नंबर 26 के बगल वाली खिड़की से कूद जाए। इस बार मैं किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं तुम्हारे हॉस्पिटल कल शाम 6 बजे वापस आ जाऊंगा। तो मुझे वहीं मिलना मिस्टर साहनी। मिस्टर साहनी बोले, ओके मिस्टर अय्यर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। अब सवाल ये उठता है कि कौन है वो 25 लोग? आखिर क्या दुश्मनी है दमयंती की उन 25 लोगों के साथ? क्या हमेशा बेड नंबर 26 का पेशेंट अपने बगल वाली खिड़की से कूदकर जान दे देता है? दमयंती के और कितने छुपे राज हैं, यह सब जानेंगे दमयंती एक किन्नर का बदला के अगले भाग में। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।